बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ये आजकल अक्सर ही आप लोगों को सुनाई देता होगा कि बच्चेदानी के अंदर रसौली बन गई और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उम्र आपकी 40 के आसपास है और इतनी ब्लीडिंग हो रही है या इतना दर्द हो रहा है कि आपको अल्ट्रासाउंड में आता है कि आपके अंदर एक रसौली है और डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि अब आपको बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। तो ये ऑपरेशन अक्सर महिलाओं को इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लेडीज़ को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होने से वो इस ऑपरेशन से डरती हैं। तो एक तो आपको पहले ये समझाना ज़रूरी है कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हमारे वर्धमान अस्पताल में दूरबीन विधि द्वारा पिछले 25 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है और ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि नदर्न इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड एंड ओल्डेस्ट सेंटर है, जहाँ पे कि ये टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी या दूरबीन विधि द्वारा सिर्फ 5 मिलीमीटर के छोटे से चाक से किया जा रहा है। तो इससे लेडीज़ को अक्सर क्या वो जानना चाहती है और उनके मन में क्या इससे डर रहता है। तो बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के लिए पहले आपको एक नॉर्मल चीज़ समझा दें कि ये बच्चेदानी होती है और ये अब जो मैं नीचे बना रही हूँ ये बच्चेदानी का मुंह होता है। ये फैलोपियन ट्यूब या कि नला होता है कि जिससे अंडेदानी में अंडा पहुँचता है और ये इनकी अंडेदानी या ओवरी होती है। ओवरी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि ये अंडेदानी जो है इसमें अंडा बनता है और ये बच्चा ठहरने के लिए कम उम्र में इससे अंडा बनता है और पूरी उम्र में, पूरी लाइफ में इससे हार्मोन्स बनते हैं कि जो हार्मोन्स आपकी लेडी स्त्रियोचित एक्टिविटी को चलाते रहते हैं। तो जब बच्चेदानी का निकालने का ऑपरेशन होता है तो हम लोग इसमें अंडेदानियों को बिल्कुल भी नहीं निकालते, सिर्फ उन रेयर सिचुएशंस में या उन परिस्थिति में जब अंडेदानी में भी कोई अलग से रसौली हो, सिर्फ तब इसको निकालते हैं। दूसरी चीज़ लेडीज ये जानना चाहती है कि मेरे हार्मोन्स तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपके हार्मोन्स इसलिए डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि जब हम इसको दूरबीन विधि या लेज़र के द्वारा निकालेंगे तो इस अंडेदानी को भी और इस दूसरी अंडेदानी को भी बिल्कुल नहीं निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन उनका आता है कि हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी या रोज़मर्रा की पति पत्नी की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसके बारे में बहुत गौर से समझिए कि जैसे ये बच्चेदानी का रास्ता है, वजाइना जिसे कहते हैं, और ये मिलने जुलने के काम आता है। तो इस रास्ते की लंबाई या इसको हम लोग बिल्कुल भी कम नहीं करते या ये रास्ता किसी भी तरह से छोटा नहीं हो जाता, संकरा नहीं होता। मिलने जुलने की एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब सपोजिंग आपकी बच्चेदानी में ये रसौली बन गई या इसके अंदर रसौली बन गई या बिल्कुल इसके अंदर की जगह रसौली बन गई, तो इन सब परिस्थितियों में ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने लगती है और दर्द भी रह सकता है। ब्लीडिंग हमेशा ज़्यादा होती है और अगर बच्चेदानी पूरी फैल जाती है, जिसको कि हम लोग एडेनोमायोसिस कहते हैं, उस स्थिति में दर्द भी काफ़ी होता है। तो हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि जिस समय हम बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ इस जगह को समझिए, यहाँ से निकाल लिया जाएगा कि जिसमें अंडेदानी बिल्कुल भी नहीं निकाली जाएगी और ये निकाल दिया जाएगा और ये। तो आपकी जो परेशान करने वाली जगह है बच्चेदानी और उसकी रसौली, सिर्फ उनको निकाला जाएगा। मिलने जुलने का काम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हार्मोन्स में अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बची रहेगी, ये भी बची रहेगी और वजाइना जो कि इंटरकोर्स का पैसेज है इसको टच नहीं करेंगे। ये लेफ्ट ओवरी है, ये भी इसी तरह बनी रहेगी। राइट ओवरी ये भी बनी रहेगी। तो आपके ना हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, ना आपको मोटापा आएगा। शाम जिस दिन आपकी सर्जरी करी जाएगी उसी दिन शाम को हमारी नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और सपोर्टिंग स्टाफ आपको सब बताएगा कि किस तरह से 6 घंटे के अंदर अंदर ही आप वॉकिंग करने लगेंगे। आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम, योगा का बेसिक ट्रेनिंग, ये सब आपको दिया जाएगा। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगले दिन घर जाने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा
और आपको ये भी बताया जाएगा कि जितना जल्दी आप अपने रूटीन एक्टिविटी और नॉर्मल घर के काम पे लौटेंगी उतनी जल्दी ही आपकी रिकवरी होगी। और डाइट में भी आपको बहुत एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेज़र विधि में सिर्फ ये 5 मिलीमीटर का एक छोटे से चाक के द्वारा ये सर्जरी आपकी की जाएगी। ये नाभि के रास्ते से कितना, सिर्फ 5 मिलीमीटर। तो इतना सा चाक तो आपको घर में चाकू से काम करते हुए किचन में ऐसे ही कट लग जाता है। तो इसकी रिकवरी के लिए बहुत एक्स्ट्रा आराम ना करें, बहुत एक्स्ट्रा खाने का कोई परहेज ना करें। आराम से घर जाइए, अगले दिन जाइए, अपना काम करिए, अपना घर संभालिए एंड अपनी फ्रेंड्स को भी बताइए।